अभी मैं नाम है हर्षम आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस ये है लेक्चर नंबर 4 किसका मसल्स चैप्टर। अब बेसिकली बात आती है कि इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्या। मैंने कहा जो लेक्चर नंबर 3 में पढ़े थे उसके आगे का टॉपिक्स को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अब यह लेक्चर नंबर 3 में आप थोड़ा सा मुझे रिवाइज करा सकते हो। मैंने कहा हाँ बेसिकली रिवाइज करा सकता हूँ, ओरली कराता हूँ, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में हमने बेसिकली पढ़ा था वेबर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने वेबर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का पढ़ा था और उसके कई सारे केसेस डिस्कस किए थे। बेसिक्स लेके अच्छे लेवल तक मैंने डिस्कस किया था, वो भी है भैया। आप उसके बाद आए थे लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 3 में आपने पढ़ाया था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आपने कहा सॉल्यूशन दो टाइप हो सकते हैं। अगर मुझे वेपर प्रेशर फाइंड करना है किसी सॉल्यूशन का तो सॉल्यूशन दो टाइप कर सकते हैं। भैया क्या भैया आपने पहला केस लिया था सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो दोनों रहेंगे। पहले केस में भैया आपने सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल लिया था और सॉल्वेंट को वोलेटाइल लिया था। मैंने कहा ये नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल क्या है। अरे भैया वोलेटाइल मतलब कि जो इवेपोरेट कर देता है और जो नॉन वोलेटाइल मतलब इवेपोरेट नहीं करेगा। और जो इवेपोरेट नहीं करेगा वो वेपर प्रेशर बनाएगा नहीं। वेपर बनाएगा ही नहीं भैया, तो वेपर प्रेशर कैसे बनाएगा। मैंने कहा बात तो तुम्हें सही लग रही, मुझे मजा आ रहा है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो भैया। उस केस में क्या हुआ था पता है क्या। आपने क्वेश्चन पूछा था, मैंने क्या पूछा थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करोगे। हाँ भैया आपने पूछा था कि क्या तुम मुझे बता सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बड़ा होगा या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बड़ा होगा। मतलब भैया एक लिक्विड है भैया, प्योर लिक्विड है, उसका भी तो वेपर प्रेशर होगा। हाँ भैया। और एक जो सॉल्यूशन है भैया उसका भी कुछ वेपर प्रेशर होगा। हाँ भैया। अब आपका क्वेश्चन ये है कि कौन सा बड़ा होगा। आपका क्वेश्चन ये है कि ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। तो बेसिकली आपने ये डिफाइन आपने 3-4 मेथड से बताया था। बेसिक से आपने सब कुछ बताया था पर 3-4 एक्सप्लेनेशन दिए थे। मैंने कहा कैसे कैसे भैया। मेन एक्सप्लेनेशन था तो रॉल्स लॉ। रॉल्स सर से आप मिले थे, हमने कहा हाँ यार काफी अच्छा है। और बताओ रॉल्स सर से मिले थे ना, उन्होंने आपको समझाया था। मैंने कहा कैसे। उन्होंने एक अपना कुछ लॉ दिया था। मैंने कहा अच्छा रॉल्स लॉ दिया था। मैंने कहा हाँ भैया आपने वो उन्होंने आपको रॉल्स लॉ दिया था। और रॉल्स लॉ क्या कहता है पता है भैया। मैंने कहा क्या कहता है। रॉल्स लॉ ये कहता है कि उनका जो लॉ है वो सर ये कहता है कि जो उनका लॉ है सिर्फ उसी चीज पे लगेगा जो वोलेटाइल है। हाँ आपके पहले केस में भैया जो सॉल्यूट था ना वो नॉन वोलेटाइल था और जो सॉल्वेंट था वो वोलेटाइल था। हाँ तो आपने ना सॉल्वेंट पे लगाया था क्योंकि सॉल्वेंट वोलेटाइल है और सॉल्वेंट पे आपने रॉल्स लॉ लगाया था और आपने इससे फाइंड कर लिया था कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ क्या सॉल्यूशन। मैंने कहा हाँ यार काफी अच्छा। तो उसका कुछ इक्वेशन दिया था। हाँ भैया आपने कहा था कि अगर इसमें इस कंटेनर में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है आपने, इस लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है आपने। लिक्विड क्या है सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और जो आपने डाला है मान लो कुछ भी डाला है, जो सॉल्यूट डाला है आपने नॉन वोलेटाइल है भैया। इसके लिए ना उन्होंने बताया जो कि वेपर प्रेशर आएगा भैया, जो वेपर प्रेशर आएगा, जो वेपर प्रेशर इसका बनेगा भैया वो होगा पी नॉट पी नॉट पी नॉट इंटू काई सॉल्वेंट। ये हमारा रॉल्स लॉ डिफाइन करता है। मैंने कहा ये पी नॉट क्या है भैया, ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का भैया आपने बताया था। मैंने कहा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का पी नॉट बताया डिफाइन किया था। मैंने कहा हाँ भैया। अरे काई सॉल्वेंट का, अरे भैया काई सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भैया। अगर यहाँ पे भैया सॉल्यूट वोलेटाइल होता भैया, अभी तो देखो यहाँ पे सॉल्वेंट वोलेटाइल है तो यहाँ पे सॉल्वेंट आया भैया, सॉल्वेंट आया, ये हमारा रॉल्स लॉ कहता है। हाँ भैया मैंने कहा ठीक है। दूसरा केस भैया आपने दूसरा केस बताया था ना क्या, जिसमें ना सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हो। मतलब ये ना इसमें रॉल्स लॉ जो होगा ये दोनों पे लगता है। आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मैंने कहा हाँ यार थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताओ ना, मुझे आगे ही पढ़ाना है भैया। आपने ना उसमें दोनों पे एक्सप्लेन किया था। ये क्या है इसमें सॉल्वेंट पे लगा है, उसमें ना भैया आपने क्या किया था पता, पी नॉट इंटू काई सॉल्यूट भी कर दिया था भैया ये। और इसका बाद क्या आ जाता है, ये पीनेट आ जाता है, पीटी आ जाता है। मैंने समझा नहीं भैया। जो यहाँ पे देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे सॉल्यूट भी डाले हो, हाँ सॉल्यूट भी डाले हो। मान लो सॉल्यूट का ये मोल फ्रैक्शन में डाले हो, मोल फ्रैक्शन कुछ समथिंग डाले हो, का ये मान लेते हैं। और जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है वो का भी है, ठीक है। मैंने कहा यार ठीक है। और भैया पीओ देखो आपने ना काई ए डाला, हाँ उसका कुछ अलग वेपर प्रेशर आया, हाँ उसको बोल देते हैं पी नॉट ए, ठीक है। भी काय भी डाला उसका कुछ अलग वेपर प्रेशर है, हाँ पी नॉट भी। हाँ मैंने कहा दोनों मैंने साथ में डाला तो दोनों का अलग सा वेपर प्रेशर जो होगा, जो दोनों का आएगा नेट वेपर प्रेशर, उसको आपने बोला था पीटी बोला था भैया। हाँ मैंने कहा जो पीटी है वो पीटी क्या होता भैया, दोनों का वेपर प्रेशर प्लस हो जाएगा भैया। मैंने कहा हाँ, ये रॉल्स लॉ बताया था। और यहाँ पे रॉल्स लॉ अप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों भैया वोलेटाइल है। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा फॉर्मूला लिया था भैया, आपने फॉर्मूला यही लिखवाया था ना, जो कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हो तो उसमें उस केस में आपने बताया था जो पीटी है, जो पीटी है वो होगा पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। मैंने कहा हाँ यार पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, बात तो सही है, बात तो सही है। हाँ भैया आपने समझा दिया, आपने समझा दिया। मैंने कहा ये जिसमें सॉल्वेंट वोलेटाइल था इसमें दोनों वोलेटाइल है। हाँ काय ये क्या है सॉल्यूट का, काय भी क्या है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। पी नॉट क्या है सॉल्यूट का,
अब पी नॉट भी क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर। हाँ, और पीटी क्या है, नेट वेपर प्रेशर, जो कि ए भी आएगा, ए भी आएगा, बी भी आएगा, नेट जो वेपर प्रेशर होता है वो पीटी हो जाता है। ये सब आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया था और इससे ज्यादा एक्सप्लेन किया था, ये तो आप रिवीजन करा रहे। मैंने कहा यार काफी अच्छा, आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से। ओके विजिबल। हाँ, तो आई थिंक इतना समझ में आया। हाँ, रिवीजन हो गया। हाँ, तो भैया आगे क्या पढ़ाओगे? मैंने कहा यार देखो, अब मैं जो आगे टॉपिक कंटिन्यू करूंगा, अभी वो उनके ऊपर आपने भैया क्वेश्चन तो कराए थे, और क्या कुछ प्रूफ दे सकते हो कि अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें बनते हैं? मेरे कहा इसमें जी एडवांस भी क्वेश्चन पूछ चुका है, मेरे कहा जी एडवांस भी क्वेश्चन पूछ चुका है, और इसमें है भी नहीं कुछ भैया। मतलब मैंने कहा बाबू ये ना, मैंने कहा कि ये जो है ना एक फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर इसमें क्वेश्चन बनेगा तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। वो तो भैया बात सही है आपकी, जो क्वेश्चन बनेंगे वो तो फॉर्मुला बेस्ड बनेंगे, पर कैसे बनेंगे? मैंने कहा अगर मैं कहूं तुमसे, मैंने एक ए और बी को मिला के एक सॉल्यूशन बनाया, मैंने कहा ए और बी को मिला के एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है ना? हाँ भाई, आपने ए और बी को मिला के एक सॉल्यूशन बनाया। मैंने कहा कि उस सॉल्यूशन को बनाया जब उसका नेट वेपर प्रेशर आया, मैंने कहा ए और बी को मिला के एक सॉल्यूशन वन बनाया मैंने, उस ए और बी को मिला के एक सॉल्यूशन बनाया मैंने, उसका जो पीटी आया, जो नेट वेपर प्रेशर आया, जो इवेपोरेट हुआ, उसका जो नेट वेपर प्रेशर आया 0.3 बार आया। मैंने कहा हाँ यार 0.3 बार आया, ठीक है, एज्यूम कर लो या मान लो, ठीक है। मैंने कहा एक और मैंने सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन 2, उसमें भी ना मैंने क्या किया ना, उसका भी जो नेट वेपर प्रेशर है वो मान लो 0.4 बार आया, ठीक है भैया, 0.4 बार आया। हाँ भैया, और बताओ ना भैया, मैंने कहा अगर इसमें इसका नेट वेपर प्रेशर इतना आ रहा है, मैंने एक चीज और बता दिया, मैंने कहा जो मोल फ्रैक्शन मैंने डाला है, जो सॉल्यूट मैंने डाला है काई ए, हाँ काई ए डाला है वो 2.5 है भैया, 2.5 है, और इसमें जो काई ए डाला है भैया वो जो 2.50 है, मान लो, ठीक है, एज्यूम कर लो, ठीक है, मान लिया भैया। मैंने कहा क्या तुम मुझे पी नॉट भी बता सकते हो, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? भैया ये तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। मैंने कहा कैसे कर लोगे भैया? आपने बताया ना पीटी इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, आप यही बताया ना? हाँ भैया, इस इक्वेशन दोनों को दो इक्वेशन बनाते हैं, इसका एक अलग इक्वेशन बनाते हैं, इसका एक अलग इक्वेशन। मैंने कहा कैसे भाई? भैया पी नॉट 0.3, हाँ, इक्वल टू पी नॉट ए हमें फाइंड करना है। हाँ भैया, काई ए भैया, काई ए 0.2 दिया भैया, 0.25, हाँ भैया, पी नॉट भी भैया, पी नॉट भी फाइंड करना है भैया, पी नॉट भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। मैंने कहा काई भी, अगर भैया ये 0.25 है, 0.25 है, तो इसका काई भी क्या होगा भैया? 1 माइनस 0.25, मैंने 1 माइनस 0.25 करेंगे तो काई भी आ जाएगी, हमें पता है भैया, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हाँ, 1 माइनस 0.25 करेंगे भैया 0.75 आ जाएगा। मैंने कहा हाँ यार 0.75 आ जाएगा। हाँ भैया, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। हाँ, इसमें पी नॉट है, पी नॉट भी है। हाँ, एक और इक्वेशन बनाते हैं भैया इस वाले से, भैया इस सॉल्यूशन 2 से बनाते हैं। हाँ भैया, नेट वेपर प्रेशर 0.4 है भैया, हाँ, पी नॉट है भैया, फाइंड करना है पी नॉट है, और काई क्या है भैया? काई 0.5 है, 0.5 प्लस पी नॉट भी फाइंड करना है भैया, और काई अगर 0.5 है तो काई बी क्या होगा? अगर काई ए 0.5 है तो काई बी क्या होगा? 1 माइनस काई ए, और 1 माइनस काई ए करोगे तो भैया आज कितना जाएगा? सेम आ जाएगा भैया। मैंने कहा हाँ यार भैया, एक इक्वेशन बन गया और एक ये बन गया, दो इक्वेशन बन गया। इसमें पी नॉट ए, पी नॉट बी, पी नॉट ए, पी नॉट बी अगर हमें फाइंड करना हुआ तो पी नॉट ए, पी नॉट बी फाइंड नहीं कर लेंगे, दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, हम तो मैथमेटिक्स स्टूडेंट है भैया, हम तो कर लेंगे। मेरा ठीक है यार, ये क्वेश्चन लीजिए, बस मैं समझा रहा था कॉन्सेप्ट समझा था किस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या इस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं? मैंने कहा ये जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, ये जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। तो क्या ये टफ लेवल क्वेश्चन है? मैंने कहा बिल्कुल ना, बिल्कुल भी ना, ये टफ लेवल क्वेश्चन ये एक फॉर्मूले में पुट करने का। देखो दो इक्वेशन मैंने बनाया, इस फॉर्मूले में पुट करके एक ये और एक ये, और उसके पी नॉट ए, पी नॉट बी फाइंड कर लोगे आप। मैंने कहा हाँ भाई, तो फाइंड कर लेंगे। तो भैया ये जे एडवांस 2020 का, मैंने कहा हाँ, अब तुम समझना, यहाँ पे मैं तुम्हें काफी कुछ सिखाऊंगा। क्वेश्चन इजी है इसका मतलब ये नहीं, ठीक है ना? ठीक है भैया, आप क्या सिखाओगे? मैंने कहा लाडले तुम कुछ ऑब्जर्व करो, ये जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कराओ तुम्हें, आई थिंक इट इज विजिबल नाउ। ओके ओके, मैंने कहा सॉल्यूशन 1 लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन 2 लेता हूँ, सेम। मैंने कहा इसमें भी सॉल्यूशन 1 लिया था, सॉल्यूशन 2 लिया था, इसमें भी लेता हूँ। इसमें जो काई है भैया, मान लेता हूँ जिसमें काई सॉल्यूशन में डाल, मान लो भैया, एक मिनट ना, मैंने एक कुत्ता पाला था, वो यहाँ पे परेशान कर रहा है।
पक बाहर रहे यार, कैमरा वैमरा हिला देगा ना आके, दिक्कत कर देगा। बाकी अच्छा है यार वो भी। चलो ठीक है भैया। सोल्यूशन वन सोल्यूशन टू आपने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। इसका जो वेपर प्रेशर आया भैया, मैंने कहा अभी देखो सोल्यूशन वन सोल्यूशन टू, हर एक सोल्यूशन का नेट वेपर प्रेशर आएगा, क्योंकि हर एक सोल्यूशन ए और बी को मिला के बनाया मैंने। हाँ भैया, हर एक सोल्यूशन आपने ए और बी को मिला के बनाया। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा इस सोल्यूशन में जो नेट वेपर प्रेशर आया, पीटी जो आया, हाँ वो 350 mmHg आया। यहाँ पे बार में लिए थे, यहाँ पे मैंने कहा ले लिया, यूनिट तो चेंज किया बाबू। यहाँ पे जो पीटी आया वो आया 410 mmHg। हाँ भैया आपने ये कहा। मैंने कहा जो इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ काई था ना भैया, वो था 0.7। हाँ भैया ठीक है। इसमें जो काई था ना भैया, वो 0.2 था। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा काई आ गया तो काई भी तो तुम वैसे निकाले तो। हाँ भैया काई भी वैसे निकालेंगे, 0.7 0.3 हो जाएगा, और इसमें काई भी भैया 1 माइनस 0.2 0.8 हो जाएगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। हाँ सेम। इसमें क्या पूछा था, वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट ए पी नॉट बी बताओ। इसमें भी पूछा है पी नॉट ए पी नॉट बी। इसमें तो सिर्फ एक ही पूछा था, पी नॉट बी बता दो। वही पी नॉट बी पी नॉट ए भी फाइंड कर लेंगे, पी नॉट बी भी फाइंड कर लेंगे। हाँ भैया ठीक है। मेरा सेम क्वेश्चन नहीं है, बस डाटा चेंज है। हाँ भैया सेम क्वेश्चन नहीं है, डाटा चेंज है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन को समझाएंगे। मैंने कहा बाबू ये जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, ये जे मेंस 2023 का क्वेश्चन है। जे एडवांस 2020 और जे मेंस 2023 का क्वेश्चन, क्या समझते हो यहाँ पे? आई थिंक अब तुम मुझे थोड़ा सा बताओ, यहाँ पे तुम क्या समझते हो? ये क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं था, ये क्वेश्चन एक फॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इजी था। और ये जब ये क्वेश्चन जेई में 2023 में आ गया तो कोई चौंकने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी था। जेई में वाले ने कॉपी कर लिया। क्यों कॉपी कर लिया? अगर क्वेश्चन अच्छे हो, अगर क्वेश्चन अच्छे हो और क्वेश्चन का लेवल जे एडवांस लेवल का ना हो, जे एडवांस लेवल का था नहीं जैसे दे दिया उन्होंने, जे एडवांस लेवल का ना हो पर थोड़ा सा इजी तरीके से हो जाए, वो जेई मेंस वाले कॉपी कर लेते। मतलब भैया उससे हम क्या सीखेंगे? मैंने कहा जेई एडवांस के कुछ पीवाईक्यू, जो पीवाईक्यू थोड़े से आसान हो पर कॉन्सेप्चुअल और फॉर्मुला बेस या अच्छे लेवल के हो, आसान हो लेकिन। अब ये अच्छे लेवल का मतलब टफ नहीं होता है, ठीक है? इसका मतलब मेरी बात समझना, आसान हो उसको तुम जेई मेंस के लिए करके जाना पीवाईक्यू, ठीक है? उसको तुम जेई मेंस पीवाईक्यू के लिए करके जाना। वो सेम सेम ऐसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, कई क्वेश्चन आए, कई क्वेश्चन जो ऐसे लेवल के जे एडवांस में। तो एक क्वेश्चन मैंने वैरायटी दिखाई है, कई टाइप ऐसे जे एडवांस में, जे मेंस ने जे एडवांस में डायरेक्ट डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि उनका क्वेश्चन लेवल इजी था, कॉन्सेप्चुअल था, अच्छा था। और पहली बात तो जे एडवांस वाले ज्यादा एरर नहीं करते, जे मेंस वाले में तो एरर हो भी जाता है, ठीक है ना? आई होप इतना तुम समझे होगे मेरे बाबू। तो अब क्या, मैंने कहा देखो मैंने जो इतना पढ़ाया था उसके बेस पे बता दिया, मेरा कॉन्सेप्ट सारा यूज हुआ। हाँ भैया ये तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन कराया आपने। मैंने कहा हाँ यार भैया आपने जितना पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने कहा ऐसे कई सारे टाइप के आते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में भी कराया था और इस लेक्चर में मैंने दिखा दिया है और भी करा दूंगा, ठीक है ना? बाकी ये सब तो समझ ले रहे हो, ठीक है ना? मैंने कहा बाबू थोड़ा सा ना अब टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ना, अब टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक विजिबल था ना यार, इरेज कर दिए तो क्या पूछ रहे हो? ओहो हिल गया। आई थिंक ये विजुअल है ना, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ भाई तब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम स्टार्ट क्या करते हैं, स्टार्ट तो कर ही दियो। मैंने कहा चलो ठीक है भैया। अब क्या, अब क्या? मैं कहा इधर तुम बड़े, हाँ, इधर समझ में, हाँ ठीक है। अब कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा अलग पढ़ा दूंगा वो पढ़ा दूंगा। मैंने कहा जो बताने जा रहा हूँ सब कुछ उसी से है, बस थोड़ा सा लेवल अलग होगा, थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। मतलब भैया मैंने कहा लेवल अप होगा, मेरे समझाने का तरीका अप नहीं होगा। मतलब मैंने कहा बेसिक से तब भी समझाना वाला, ठीक है? आ जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा बाबू ये कंटेनर है। हाँ भैया कंटेनर है, ये तो आप लेक्चर में फर्स्ट करते आ रहे हो, कंटेनर कंटेनर। मैंने कहा ठीक है सुन लो, ठीक है भैया। आपने पानी लिया, मैंने कहा पानी तो ले लिया। हाँ आपने लिक्विड ले लिया, ठीक है भैया। आपने सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है, मैंने कहा सॉल्वेंट ले लिया भैया। सॉरी आपने सॉल्वेंट ले लिया, हाँ बी ले लिया, मैं सॉल्वेंट, हाँ आपने भैया सॉल्यूट भी ले लो भैया। हाँ 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 आपने यहाँ पे इसमें भी कुछ सॉल्यूट भी डाल दिया।
हाँ भैया, आपने सॉल्यूट डाल दिया, आपने सॉल्वेंट ले लिया। हाँ भैया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये केस कौन सा है, दोनों वोलेटाइल है। हाँ भैया, अब दोनों वोलेटाइल है अगर, मान लो, ठीक है मैं केस बता रहा हूं, दोनों वोलेटाइल है। हाँ भैया, अगर दोनों वोलेटाइल है तो ऐसा समझो, अभी मैं जो बताने आया हूं उसको थोड़ा सा पॉज करते हो, समझो। मैंने कहा इसमें तुम्हें क्या क्या पता है भैया, अगर हमें इसमें आपने बताया क्या, एक तो पी नॉट ए होगा, सॉल्यूट का एक वेपर प्रेशर होगा। हाँ भैया, एक पी नॉट बी होगा भैया, सॉल्वेंट का एक वेपर प्रेशर होगा। मैंने कहा हाँ यार, और क्या होता है भैया, आप ना काई ए पढ़ाई हो। मैंने कहा काई ए क्या है भैया, काई ए है ना, काई ए और काई बी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फॉर्म, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फॉर्म। अभी ये लिक्विड में वेपर नहीं बना है, वेपर बनने से पहले वाला कंडीशन। का ये क्या है, का ये क्या है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में जो काई है। हाँ भैया काई है, काई भी क्या है, मोल फ्रैक्शन इन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड फॉर्म, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फॉर्म। हाँ, इसको हम काई बोल दिए हम, मतलब ये जो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट है भैया, इनका कुछ मोल फ्रैक्शन होगा ना भैया, मोल फ्रैक्शन होगा। हाँ, ये लिक्विड में बोल दिया वो काई है, काई भी है। मैंने कहा हाँ, मेरा अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इवेपोरेट करेंगे, वेपर बनाएंगे ना कुछ, काई ए भी वोलेटाइल है, काई बी भी वोलेटाइल है। हाँ भैया, तो दोनों इवेपोरेट करेंगे। हाँ भैया, दोनों इवेपोरेट करेंगे भैया। मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही तुम्हारी, दोनों इवेपोरेट करेंगे। मैंने कहा दोनों ही इवेपोरेट करेंगे, तो क्या यहाँ पे ए और बी दोनों नहीं मिलेगा, दोनों के पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे। हाँ भैया, यहाँ ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा। क्यों, दोनों वेपराइज करेंगे भैया। मैंने कहा क्यों, दोनों वोलेटाइल है। मैंने कहा दोनों वोलेटाइल, दोनों वेपराइज करेंगे। हाँ भैया, अगर दोनों वोलेटाइल दोनों वेपराइज करेंगे, दोनों सब प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, कुछ ए भी एक्सर्ट करेगा, कुछ बी भी एक्सर्ट करेगा। मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है तुम्हारी। यहाँ पे ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा। हाँ भैया, ये जो दोनों प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ना, आपने पीटी बोल दिया था, नियर वेपर प्रेशर। मैंने कहा ठीक है, वो तो सही है। अगली बात है, अगली बात, अगर ए और बी यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है, तो कुछ यहाँ पे जो ए और बी यहाँ भी होंगे, वो भी कुछ मोल फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करेंगे ना। हाँ भैया, मोल फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करेंगे। मैंने कहा ये भी काई है, यहाँ पे भी काई ए है। हाँ भैया, यहाँ पे भी काई भी है। भैया कैसे समझे नहीं, मैंने कहा बाबू ए और बी यहाँ जाएंगे, जब इवेपोरेट करेंगे तो ऊपर जाएंगे। हाँ भैया, ऊपर जाएंगे जो ये वेपर बन जाएंगे। हाँ, मैंने कहा यहाँ पे जो ए के है, ए जितना है मोल फ्रैक्शन है, ए जितना मोल फ्रैक्शन है वेपर फॉर्म, उसे मैंने बोल दिया काई है। और बी जितना है मोल फ्रैक्शन में, बी जितना मोल फ्रैक्शन है वेपर फॉर्म में, उसको मैंने काई भी बोल दिया। अब आपके कंफ्यूजन बढ़ता है भैया, भैया काई ए काई बी, और यहाँ भी काई ए काई बी, थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो जाए। मैंने कहा तो कंफ्यूजन हो जा रहा है, तो एक काम करते हैं। मैंने कहा क्या भैया, मैंने कहा काई ए की जगह मैं यहाँ पे वाई ए लेता हूँ, वाई ए, ठीक है, वाई ए, वाई ए, ठीक है भैया। तो काई बी की जगह आप वाई बी ले लो। मैंने कहा ठीक है, वाई बी। अब बताओ वाई ए वाई बी क्या है। मैंने कहा वाई ए वो है, वाई ए वो है, क्या है वाई ए। मैंने कहा वाई ए क्या, यार पटाखे जल रहे हैं यहाँ पर। मैंने कहा वाई क्या है, वाई क्या है भैया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फॉर्म। बी क्या है, वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फॉर्म। मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही तुम्हारी। अब तुम समझ रहे हो वाई ये क्या है। मैंने कहा का ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फॉर्म, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फॉर्म। वेपर बनने के बाद मैंने कहा जो मोल फ्रैक्शन बनेगा ए का, उसको मैंने वाई बोल दिया भैया, ठीक है। जो बी बनेगा भैया, उसको वाई भी बोल दिया, ठीक है। मैंने कहा लिक्विड फॉर्म में बाबू जो एग्जिस्ट करते थे उसे काये का भी, यही बात थी ना भैया। मैंने कहा हाँ ये बात थी। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कुछ नहीं, क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होगा, ऐसा कैसा। नहीं तो क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि वाई ये बता दो कितना ए, कितने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बनेंगे वेपर फॉर्म में, कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बनेगा वेपर फॉर्म में। अच्छा ऐसा पूछा, तुमने कहा हाँ ऐसा पूछा जाता है, तो उसका कुछ करने का तरीका तो होगा ना भैया, आप ऐसे डराओ तो ना। मैंने कहा हाँ तरीका है, बिल्कुल तरीका है, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने तरीका दिया है, बड़े बड़े टीचरों ने तरीका दिया है, किताबों में तरीका लिखा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उन सब तरीकों को डिस्कस करूंगा। तो मतलब कितनी देर चलने वाला, मैंने कहा 5-10 मिनट में खत्म करता हूँ, ठीक है, रैप करता हूँ ऐसे। और इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करा देता हूँ, जेई मेंस वाले, जेई एडवांस वाले जो भी आए होंगे, जहां जिसमें भी आए होंगे करा देता हूँ, ठीक है। तो भैया क्या है, मैंने कहा इसमें कंपोजिशन फाइंड करना है। हाँ, कंपोजिशन ऑफ क्या, वेपर, कंपोजिशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, कंपोजिशन
फाइंड द मोल फ्रैक्शन, ऐसा टॉपिक बन सकता है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन या कंपोजिशन इन वेपर फेज, ठीक है ना, ये बन सकता है। ठीक है भैया, मैंने कहा यार तुम इतना नोट कर लो, नहीं खड़े होते होते थक गया हूं। ठीक है, टॉपिक का नाम डाल दो, हाउ टू कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। आई थिंक इट इज विजिबल। हाँ भैया, कितना टाइम हो गया? 20 मिनट। मैंने कहा हाउ टू कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, समझे? हाँ भैया, अब बताओ मुझे, अब मुझे बताओ ये वाई बी कैसी बला है भैया, ये कैसे निकलते हैं भैया, कैसे सॉल्व होते हैं, ये बताओ मुझे। मैंने कहा ठीक है, तुम वाई ये समझे क्या है, वाई क्या है भैया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फॉर्म, वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फॉर्म। ठीक है भैया, अब हम कंफ्यूज थे, तो हमारे साइंटिस्ट, आप भैया कंफ्यूज घूम रहे थे, तो हमने एक साइंटिस्ट से मिला, वो बहुत बड़े इंसान थे, उन्होंने क्या, वो कौन थे, वो थे हमारे डल्टन सर। मैंने डल्टन सर से पूछा, सर मुझे कंफ्यूजन है। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा आपने गैसेस स्टेट में काफी कुछ पढ़ा है। उन्होंने कहा हाँ। अब गैसेस स्टेट में क्या पढ़ा है वो आप कंफ्यूजन मत लेके जाना कि हमें नहीं पता है, सब बताऊंगा, ठीक है ना, सब बताने वाला। तो मैंने पूछा सर मुझे अगर यहाँ पे फाइंड करना हो वाई ए वाई बी, अगर सब कुछ इतना कुछ गिवन रहेगा हमें, तो जो वेपर बनेगा, वेपर में अगर मैंने बोला कि वेपर में ए का मोल फ्रैक्शन क्या है, तो सर हम कंफ्यूजन निकाल नहीं पा रहे हैं। वेपर में ए का जो मोल फ्रैक्शन है भैया, सर वो निकाल नहीं पा रहे। तो सर ने कहा बेटा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तुम मेरा लॉ लगाओ, डल्टन्स लॉ लगाओ, मेरा निकाल दो। मैंने कहा क्या सर, लॉ क्या कहता है? कहता है अगर तुम्हें ए का निकालना है मोल फ्रैक्शन वाई ए निकालना है तुम्हें, हाँ वाई ए अगर तुम्हें निकालना है, हाँ तो तुम कुछ करो मत, वाई ए निकालना है तो ए का जो गैसेस का, जो ए गैस का प्रेशर है भैया, ए गैस का जो प्रेशर है बेटा, हाँ उसको टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दो तो मिल जाएगा। मैंने कहा सर इतना आसान बात तो आपने बोल दिया और फेमस तो इतना हो गया, हाँ थोड़ा सा और बताओ ना मुझे, कुछ काफी कुछ। अरे बेटा कुछ है ही नहीं, अकॉर्डिंग टू डल्टन्स लॉ आप लिख दोगे, तो उन्होंने क्या कहा, अगर तुम्हें वाई ए फाइंड करना है, हाँ अगर तुम्हें वाई ए फाइंड करना है तो प्रेशर ऑफ गैस ए, जो गैस ए का प्रेशर बनेगा, हाँ उसको डिवाइड कर दो तो पीटी से, टोटल प्रेशर से, तुम्हारा वाई ए निकल जाएगा। मैंने कहा बात तो आपकी बहुत आसान लग रही है, पर थोड़ा सा मुझे हमें कंफ्यूजन है। अरे बेटा कंफ्यूजन किस बात की? मैंने कहा क्यों क्यों सर? कहा वेपर प्रेशर ऑफ गैस ए क्या है, ए गैस का वेपर प्रेशर क्या होगा, ए गैस का वेपर प्रेशर क्या होगा भैया, ए गैस का वेपर प्रेशर कैसे पता? मैंने कहा लेट्स अज्यूम कर लो बी नॉन वोलेटाइल है, हाँ वी नॉन वोलेटाइल है, ए वोलेटाइल है, तो ए उड़ेगा रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ कहता है अगर ए गैस का वेपर प्रेशर निकलना है पी नॉट ए इंटू काई ए, ये हमारा गैस ए का हमारा क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। हाँ गैस ए का प्रेशर दिया गया, टोटल वेपर प्रेशर भी है, ये टोटल पीटी। मैंने कहा वो जब दोनों वोलेटाइल होंगे तो जो पीटी आता है उसका, हाँ भैया पीटी भैया पी नॉट ए, भैया पीटी जो आएगा और पी जो पीटी आएगा वो गैस ए का प्रेशर, गैस बी का प्रेशर, दोनों का प्लस आता है। मैंने कहा हाँ भैया गैस ए का प्रेशर भैया पी नॉट ए इंटू काई ए, और गैस बी का पी नॉट बी इंटू काई बी। मैंने कहा हाँ यार आई थिंक इट इज विजिबल। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा सर यार थैंक यू यार, समझ में आने लगा, मुझे समझ में आने लगा। कहा सिंपल है यार, मोल फ्रैक्शन की तरह होगी। मैंने कहा सर काई ये पता चल गया, सॉरी वाई ये पता चल गया, काई भी वाई भी कैसे पता चलेगा, वाई भी। कहा यार तुम इतने बेवकूफ लगते नहीं हो मुझे। मैंने कहा क्यों? अगर तुम्हें काई, मान लो जो काई था मोल फ्रैक्शन था, हाँ अगर तुम्हें काई ये पता होता था तो 1 माइनस काई कर देते तो काई भी नहीं पता चल जाता था। मैंने कहा हाँ, तो बाबू अगर तुम्हें वाई ये पता है, हाँ तो 1 माइनस वाई कर दोगे तो तुम्हें वाई भी नहीं पता चल जाएगा। मैंने कहा पता तो चल जाएगा, तब भी अगर फॉर्मूला लिखना हुआ तो वाई बी का तो पीवी प्रेशर ऑफ गैस बी अपॉन पीटी टोटल वेपर प्रेशर डिवाइड कर देना बेटा। मैंने कहा ठीक है सर, डिवाइड कर देने क्या मिल जाएगा, वाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर प्रेशर मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ यार, इतना तो सर ने मुझे अच्छे से समझा दिया, अब मैं आपको समझाता, ठीक है ना। तो सर ने मुझसे कहा इतना कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा बाबू, पीबी क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ गैस बी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू काई बी। बाबू यहां से बाहर निकलो तक यार, ये बाहर है ना, ठीक है ना पढ़ाने लो, ठीक है ना। पी नॉट बी इंटू काई बी और टोटल वेपर प्रेशर पी नॉट बी इंटू काई बी प्लस पी नॉट ए इंटू काई ए। ठीक है भैया, हमें समझ में आने लगा। मैंने कहा ठीक है,
वाई ए क्या होता है, वाई बी क्या होता है, हम अच्छे से डिटेल में समझ चुके हैं। बस ये कोई बड़ी चीज नहीं होती। मैंने कहा हाँ यार कोई बड़ी चीज नहीं होती, ऐसा कोई तोप नहीं है भाई सब, ठीक है। तो और कुछ बताओ। मैंने कहा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं इसमें भी, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो कराओ ना। मैंने कहा कराता हूँ, ध्यान से सुनना। पहले सारी वैरायटी का कॉन्सेप्ट एक बोर्ड में, एक स्लाइड में लिख के बताता हूँ ना, सबको समझा रहा हूँ। हाँ इतना समझे, वाई ए कैसे निकलता है, वाई बी। हाँ मैंने कहा एक और चीज कुछ बताने वाला हूँ भैया, क्या बताइए बोले। मैंने कहा वाई ए, वाई बी, वाई ए, वाई बी, पी नॉट ए, पी नॉट बी, इन सबका अगर कुछ देके कुछ पूछा जाए, कन्वर्जन क्वेश्चन पूछा जाए, वाई ए देखे वाई बी पूछा जाए, वाई बी देखे वाई ए पूछा जाए, पी नॉट ए देखे वाई ए पूछा जाए, पी नॉट देखे पी नॉट ए देखे वाई बी पूछा जाए, पी नॉट बी देखे वाई बी पूछा जाए, तो इन सबका क्वेश्चन करने के लिए एक और फॉर्मूला आता है, आसानी से सॉल्व हो जाता है, आसान से सॉल्व हो जाता है। उस क्वेश्चन करोगे ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं आएगा। तो वो क्या होता है, मैंने कहा ये हमारी पहली बात हो गई, ठीक है भैया। मैंने कहा दूसरी बात पे आते, मैंने कहा तुम जरा वाई ए वाई बी को वो कर दो, क्या डिवाइड कर दो, वाई ए वाई बी को डिवाइड कर दो। मतलब ये डिवाइड बाई आपने बीच में ये कर दिया ना, ये डिवाइड बाई ये कर दिया आपने। मैंने कहा हाँ ये डिवाइड बाई ये कर दिया। अगर भैया आपने वाई ए डिवाइड बाई बी कर दिया, हाँ भैया पी नॉट ए इंटू काय बी प्लस पी नॉट बी, पी नॉट इंटू काय बी प्लस पी नॉट बी इंटू काय बी। हाँ ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या भैया, ऊपर ये बचा और ये बचा भैया, लिख क्या देंगे, पी नॉट ए इंटू काय ए अपॉन पी नॉट बी इंटू काय बी। हाँ भैया आपने लिख दिया। डिवाइड करने में भैया ये आ जाता है भैया। मैंने कहा कि ये क्या है, मैंने कहा आसानी से याद रखना, वाई अपॉन वाई बी अगर करना वो इंटर कन्वर्जन क्वेश्चन करने के लिए हमें जो फॉर्मूला बनता है, प्रेशर ऑफ गैस ए अपॉन प्रेशर ऑफ गैस बी, ऐसे खत्म करना। वाई अपॉन वाई बी क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस ए अपॉन प्रेशर ऑफ गैस बी, पीए अपॉन पीबी, पीए अपॉन पीबी, पीए क्या होता है, पी नॉट ए इंटू काय ए, पीबी क्या होगा, पी नॉट बी इंटू काय बी, खत्म। ऐसे याद करना, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आ जाएगा, ठीक है भैया। मैंने कहा बाबू इस वाई ए और वाई बी में ना थोड़ा सा और आसान करते हैं भैया। कैसे आसान करते हैं, मैंने कहा वाई को वाई ए रहने देते हैं। हाँ मैंने कहा अगर वन माइनस वाई कर देंगे तो वाई बी नहीं मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ यार वन माइनस वाई कर देंगे तो हमें हमें आई थिंक क्या हुआ, ओके हाँ तो वाई है, वन माइनस वाई करते हैं तो वाई भी मिल जाएगा। हाँ भैया ठीक है, पी नॉट ए, पी नॉट ए इंटू काई ए। हाँ और ये जो यहाँ पे काई बी है, पी नॉट बी, पी नॉट बी जो काई बी है इसको वन माइनस काई ए कर देंगे तो हमें मिल नहीं जाएगा। हाँ भैया काई बी नहीं मिल जाएगा। हाँ भैया मेरे कहा ये जो इक्वेशन है ना, ये जो फॉर्मूला है ना, इसको तुम लिख लो, अब याद करने की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा कुछ नहीं यार भाई, ये गैस ऑफ प्रेशर है अपन गैस ऑफ प्रेशर बी, पीए अपन पीबी, बस करके वही तो है भैया। बस मैंने क्या कर लिया, सबको एक टर्म में कर दिया, वाई बी और काई बी को हटा दिया मैंने, बी बी को हटा दिया, ठीक है आपने बीबी को हटा दिया, वैसे भी आपकी लाइफ में नहीं है, ठीक है। तो अब क्या भैया, मैंने कहा लाडली कुछ नहीं, बस खत्म हुआ तुम्हारा ये टॉपिक, खत्म। मैंने कहा हाँ अब इसके आगे एक नया टॉपिक कंटिन्यू होता है, पर मैंने कहा सोचा हूँ थोड़ा सा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा दो ना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो करा दो। इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने कहा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता बाबू, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता। अगर तुम पढ़े होगे ना, मतलब क्या पढ़ोगे, मैंने कहा ये जो एक स्लाइड तुमने पढ़ा ना, बस इसी से खत्म होता है ये टॉपिक तुम्हारा। हाँ नहीं उधर अब तुम समझो मेरे क्वेश्चन बनाने का तरीका, क्वेश्चन बनाने का तरीका। मैंने कहा तुम इतना समझ गए हो तो मुझे बताओ ना। मैंने कहा ए और बी है, मैंने कुछ नॉन आइडियल मैंने सॉल्यूशन बनाया, ए को मिला के बी को मिला के, ए मिलाया बी को मिला दिया, दोनों को मिलाया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिलाया, ठीक है भैया आपने बनाया। मैंने कहा जो उसमें जब काई ए था, अब तुम बता सकते हो काई ए क्या है, काई ए क्या है, कैसे बताएंगे। मैंने कहा काई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फॉर्म, आपने काई डिसाइड किया। हाँ मैंने कहा कि अब इसमें एक सॉल्यूशन है, हाँ भैया इसमें आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों डालना। हाँ इसमें पी नॉट ए पी नॉट बी दोनों डिफाइन हो गया। हाँ भैया मैंने कहा पी नॉट ए भी होगा, हाँ पी नॉट बी भी होगा। हाँ भैया पी नॉट ए आपने बोल दिया कि
पी नॉट ए आपने बोल दिया कि 90 mm एच जी। हाँ ठीक है। पी नॉट भी आपने बोल दिया 15 mm एच जी, 15 mm एच जी। ठीक है। आपने पी नॉट भी 90 पी नॉट 90। ठीक है। पी नॉट ए 90 mm एच जी बोल दिया, पी नॉट भी 15 mm एच जी बोल दिया। ठीक है। मैंने कहा एक और चीज होती है, हाँ भैया काई बोल दिया 0.6 काई हो गया हमारा। ठीक है। पी नॉट ए गिवन है, पी नॉट भी गिवन है। मैंने बोला कि जब दोनों को डालते हैं, मिक्स करते हैं, तो सबका अलग अलग प्रेशर होता है। हाँ भैया पी नॉट ये होगा, पी नॉट भी होगा। हाँ उसमें जो काई ए जो होता है, जो सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होता है, वो मैंने कहा 0.6 है। हाँ तो काई भी तो जाहिर से हो जाएगा, पता चल जाएगा काई भी क्या होगा भैया। काई भी जो होगा भैया 1 माइनस 0.6 करेंगे 0.4 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना समझ गया। मैंने तुमसे पूछा क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वाई ए क्या होगा। अभी तो काई इतना है, तुम ये बता दो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज बता सकते हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, जो यहाँ पे वेपर बनेंगे, इसमें तुम मुझे वाई बी बता सकते हो। वाई बी के साथ तुम मुझे वाई ए बता दो, कैसे एक फाइन कर लो दूसरा फाइन कर लो। क्या तुम मुझे वाई बी बता सकते हो। ये क्वेश्चन बनते, मैंने कहा ये जेईई में 2023 का क्वेश्चन है, सॉरी जेईई में 2022 का क्वेश्चन है। समझ रहे हो लाडले, सिंपल से फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ ठीक है भैया, आपने वाई बी दोनों पूछे हैं, पहली बात तो। पी नॉट ए पी नॉट भी दोनों दिया, पहली बात तो। दूसरी बात तो होगी हाँ तो फॉर्मूला कौन सा, मैंने कहा कन्वर्जन में क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, पी नॉट ए पी नॉट भी गिवन है, वाई बी इस में खेल रहा है। हाँ भैया खेल तो रहा है। मैंने कहा काये भी गिवन है, काये भी गिवन है, तो इसका भी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था। आपने फॉर्मूला कौन सा लिखवाया था मैंने कहा लाडली इतना तेज भूलो मत। वाई ए अपॉन 1 माइनस वाई ए, हाँ इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, हाँ इंटू काई ए अपॉन में 1 माइनस काई ए। ये जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था, इसको सॉल्व करके बताया था, आपको अच्छे से समझाया था, बेसिक्स लेके अच्छे तक, बेसिक्स लेके अच्छे तक। हाँ ठीक है, जो भी है ठीक है। तुम मुझे यहाँ से वाई बी नहीं फाइंड कर सकते हो, क्यों नहीं, क्यों नहीं फाइंड कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं फाइंड कर सकते, मैं कब फाइंड करके बताओ मुझे, फाइंड करके मुझे बताओ। वाई ए फाइंड करना है ना, हाँ ठीक है। वाई ए अपॉन 1 माइनस वाई ए, मैंने कहा ठीक है। पी नॉट ए क्या है भैया, पी नॉट ए 90 है भैया, हाँ 90। मैंने कहा पी नॉट भी क्या, पी नॉट भी 15 है भैया, 15 में चाहिए। हाँ एक्स का ये भैया 0.6 है भैया, 0.6 है भैया। हाँ अपॉन में भैया ये क्या है 1 माइनस का ये, 1 माइनस का ये क्या होगा, 1 माइनस का ये, तो भैया 0.4 आ जाएगा, वही का भी है भैया। ठीक है, अब भैया इसको सॉल्व करने पे 90 दो तीन 9 वाई ए अपॉन 1 माइनस वाई ए, इसको सॉल्व करने पे आ जाता है 9। ठीक है, अब इसको उधर जो मल्टीप्लाई करो, वाई ए इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 बजा 9 माइनस 9 वाई ए। ठीक है, इतना आई थिंक तुम समझ रहोगे मैथमेटिक्स स्टूडेंट। हाँ ठीक है, 9 वाई ए इधर आएगा तो हो जाएगा 10 वाई ए। ठीक है 10 वाई ए, ठीक है 10 वाई ए इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, वाई इक्वल टू आ जाएगा कितना, 9/10, 0.1 ना, 0.1 आ गया। वाई हमारे क्या आ गया, 0.1 आ गया। सॉल्व कर लिया, वाई भी क्या आ जाएगा भैया 1 माइनस 0.1 कर देंगे, 0.9 आ जाएगा। मैंने कहा वाई बी जे में 2022 का क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया लाडले, हो नहीं गया, हो नहीं गया, हो गया। जो मैंने पढ़ाया उसी से क्वेश्चन नहीं बना, उसी से बना भैया, उसी से बना। ओके आई थिंक इट इज विजिबल। ओके तैतीस मिनट हो गए बाबू, थक गए यार। थक गए, तो बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं यार। हाँ मैंने कहा क्वेश्चन को घुमा भैया, क्वेश्चन की और वैरायटी बन सकते हैं। मैंने कहा और वैरायटी कुछ बनते बनते नहीं है। अगर तुम बोलते हो कि भैया मुझे घुमा के बताओ, तो हाँ जेईई में कुछ क्वेश्चन है जो कि घुमाए हुए भी नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख के कर लोगे। ये कहते मैंने कहा ए और बी का मैंने एक आइडियल सॉल्यूशन लिया, ए और बी को मैंने मिला के एक आइडियल सॉल्यूशन बनाया। हाँ ठीक है, मैंने क्या किया, ए और बी को मिला के एक आइडियल सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन बनाया, उसका कुछ पीटी आएगा। मैंने कहा जो पीटी आएगा हाँ वो 0.8 एटीएम आएगा। ठीक है 0.8 एटीएम आएगा। ठीक है मान लिया 0.8 एटीएम आ रहा है।
ठीक है भैया। जो ये पीटी आ रहा है भैया 0.8 एटीएम आ रहा है। हाँ मैंने कहा कि इसमें ना 0.8 एटीएम आ रहा है, इसमें जो काई ए है वो 0.5 है, ठीक है। और जो इसमें वाई ए है वो 0.2 है। क्या तुम इसका मतलब बता सकते हो? क्या तुम मुझे इसका मतलब बता सकते हो कि ए और बी को मिला है, इसको टोटल वेपर प्रेशर 0.8 है और काई ये 0.5 है और वाई ये 0.2 है। क्या तुम मुझे इसका मतलब बता सकते हो? क्या तुम मुझे इसका मतलब बता सकते हो? हा? अगर मैं इससे पूछूं तुम्हें कि मुझे पी नॉट ए बता दो तो बता सकते हो? पी नॉट ए, हाँ पी नॉट ए बता सकते हो? पी नॉट ए बता सकते हो? कमेंट करो। मैंने कहा लड़ ले एक सेकेंड ना, अब करो, ठीक है ना? अब कैलकुलेशन समझ, ठीक है। ये आपने ए और बी को मिलाया, एक नेट वेपर प्रेशर उसका क्रिएट हुआ 0.8 एटीएम का, ठीक है। उसमें ना भैया जो काई था ना 0.2 था, काई क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। उसमें ना आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फॉर्म भी दे दिया और वो क्या था भैया 0.5 था। मैंने कहा तुम मुझे पी नॉट ए बता सकते हो? पी नॉट ए प्योर वेपर फॉर्म में प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए बता सकते हो? बेसिकली भाई ये भी एक सच बताऊं तो ये जेएमएस का क्वेश्चन है, जेएमएस पीवाईक्यू है, इस टाइप के क्वेश्चन है। और फिर से बताने जा रहा हूँ कि फिर यही बताऊंगा आगे कि ये भी फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या भैया हमें क्या गिवन है? वाई ए गिवन है और पी नॉट ए पूछा है। हाँ जरा वाई ए का फॉर्मूला पूछो, वाई ए का फॉर्मूला क्या होता है? अगर वाई ए निकालना हो तो जो डल्टन सर ने बताया था वो क्या बताया था भैया? पी ए अपॉन पीटी भैया, पी अपॉन पीटी, पी अपॉन पीटी डल्टन सर ने ये बताया था। हाँ प्रेशर ऑफ गैस ही अपॉन टोटल वेपर प्रेशर ये बताया था। हाँ और जो पी ए होता भैया वो पी नॉट ए, पी नॉट ए इंटू का ये होता है भैया। मैंने कहा हाँ वाई ए गिवन है, हाँ भैया 0.5 है वाई ए, हाँ ठीक है। मैंने कहा पीटी गिवन है भैया 0.8 है, पीटी इधर जाएगा, हाँ पीटी इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 0.8 से, हाँ भैया अपन पी नॉट ए बचा, इधर पी नॉट ए बचा और ये जो काई बचा इधर नीचे लाओगे, काई की वैल्यू क्या है भैया? काई की वैल्यू 0.2 है। मैंने कहा ये 0.2 है, जब इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 0.4 और 0.5, 2 एटीएम के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 2 एटीएम आ जाएगा। क्या हमारा पी नॉट ए, ठीक है, पी नॉट ए हमारा 2 एटीएम आसपास आ जाएगा ना। तुम समझ रहे हो ना? हाँ तुम समझ रहे हो ना? फॉर्मुला इस क्वेश्चन नहीं। हाँ अगर मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ इतना ही डाटा गिवन करके पूछ रहा हूँ, वाई बता सकते हो? वाई भी, वाई भी है, वाई भी तो ऐसे पता चलेगा अगर वाई गिवन है 0.5 तो इसका 1 माइनस 0.5 कर देंगे 0.5 वाई भी आ जाएगा। हाँ मैंने कहा पी नॉट बी बता सकते हो? भैया पी नॉट बी फाइंड करना है। हाँ तो वाई बी क्या आ गया भैया? वाई बी आ गया भैया 0.5 आ गया। हाँ ये तो वाई ए का हो गया, ठीक है। अगर हमें ये तो वाई ए का हो गया, अगर हमें वाई बी का निकालना हुआ तो 0.5 हो जाएगा यहाँ पे भी, क्योंकि वाई बी 1 माइनस वाई करेंगे 0.5 ही बचेगा, ठीक है भैया। यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस भी अपन टोटल प्रेशर ऑफ गैस भी पी नॉट भी इंटू काई, काई भी कैसे निकलेगा? अगर काई 0.2 दिया है तो 1 माइनस 0.2 करेंगे 0.8 नहीं आ जाएगा? काई भी आ नहीं जाएगा? हाँ भी आ तो जाएगा। तो फाइंड नहीं कर लोगे पी नॉट भी? फाइंड तो कर लेंगे। मैंने कहा बस खत्म, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे फ्रेम बनते हैं क्वेश्चन। आई थिंक मैं अब इसको इरेज करूं। तो ये लेवल है, मैंने कहा हाँ ये लेवल है। तो जेड वन क्वेश्चन का क्या लेवल होगा? मेरा जेड वन का क्वेश्चन का लेवल बताता हूँ, अब क्यों बताओगे बाद में। मैंने कहा थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा टॉपिक और पढ़ा लो, थोड़ा सा टॉपिक और पढ़ा लूं उसके बाद बताता हूँ। आई थिंक विजिबल है ना? हाँ 38 मिनट हो गए ना, चलो कोई नहीं। मैंने कहा एक और चीज करोगे? हाँ मैंने कहा कि ए और बी है, फिर से आइडियल सॉल्यूशन, दोनों वोलेटाइल सॉल्यूशन है, ए और बी सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल है, मैंने मिक्स किया, हाँ बनाया। हाँ अब ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट में कैसे आएगा? मैंने कहा बस ऐसे स्टेटमेंट आएगा कि टू सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी बोथ आर वोलेटाइल मिक्स इन मिक्स बोथ आर मिक्स सच दैट वेपर प्रेशर ऑफ गैस ए इज 50 टॉर, कुछ भी ले लेगा, वेपर प्रेशर ऑफ गैस बी इज 100 टॉर और कुछ जो डाटा गिवन होगा ऐसे देके पूछ लेता है भाई कैसे। मैंने कहा कि ए और बी को मैंने मिलाया है, ठीक है, ए और बी को आपने मिलाया, ठीक है, ए और बी को मैंने मिलाया, दोनों वोलेटाइल है, हाँ ठीक है। मैंने कहा जो ए और बी का मिलाया, हाँ, सबका अलग अलग वेपर प्रेशर भी होगा, हाँ भैया पी नॉट ए होगा पी नॉट बी होगा। मैंने कहा पी नॉट ए जो है वो हो गया 50 टॉर, ठीक है ना 50 टॉर, और जो पी नॉट बी आया
वो आ गया 100 टॉर, मान लो एज्यूम कर लो 100 टॉर आ गया, ठीक है 100 टॉर आ गया। मैंने कहा 100 टॉर आ गया, ठीक है ना। हाँ 100 टॉर आ गया। मैं बोला का ये जो है 0.2 है, ठीक है ना, और वाई ये जो है वो है 0.5 है, 0.4 मान लो, ठीक है 0.4। क्या तुम मुझे वाई भी बता सकते हो? हाँ भी बता सकते हैं, पिछले टाइप का क्वेश्चन है। मैंने कहा ये भी जे मीन्स का पीवाई क्यू है, ये भी जे मीन्स का पीवाई क्यू है, ठीक है ना, तुम बता सकते हो? मैंने कहा हाँ भैया, अभी तो पिछला टाइप किया था हमने, वाई उसमें वाई बोला था, मैंने कहा वाई भी कैसे निकालना था, वैसे वाई भी निकालना है, ठीक है भैया। आई थिंक इट इज क्लियर, आई थिंक इट इज क्लियर। हाँ भैया क्लियर, क्लियर। मैंने कहा एक टाइप का ये हो गया, मैंने कहा 0.3 कर दिया, हाँ और इसका भी 0.4 कर दिया, हाँ अब बताओ वाई भी क्या होगा, वाई क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत इनफाइनाइट क्वेश्चन है। इस टाइप के इनफाइनाइट क्वेश्चन नहीं कह सकते कि बस थोड़ा थोड़ा ये कह सकते हैं हाँ बने हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, बने हैं क्वेश्चन, बने हैं क्वेश्चन। और कुछ फ्रेम कर सकते हैं क्या? फ्रेम कर सकते हैं इस टाइप के इतने क्वेश्चन, ठीक है। अब अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं यार, बहुत ज्यादा टाइम हो गया ना, आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम हो गया। ओके अब फिर से टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, अब मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जो पढ़ाने जा रहा हूँ इससे क्वेश्चन बनते हैं भैया, जो पढ़ाते हैं सबसे क्वेश्चन बनते हैं। बात क्या है, मैंने कहा इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो उसका देखो, अभी जो पढ़ा है उसका लेवल कम था यार, मानता हूँ लेवल कम था, अब लेवल धीरे धीरे अप होगा, हाँ भी अप होगा, अब लिटरली अप होगा, नेक्स्ट लेक्चर में और अप होगा, नेक्स्ट लेक्चर में और अप होगा, ठीक है भैया आप इस लेक्चर की बात करो। मैंने कहा अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ, जो टॉपिक पढ़ाऊंगा ये टॉपिक खत्म हो गया, इस टाइप के जितने वैरायटी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने कवर कर लिए, ठीक है। अब जो बनेगा इसी फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है भैया आपने बताया, ठीक है। मैंने कहा इसका लेवल इतना था, हाँ पिछले जो मैंने लेक्चर नंबर 2 बताया था उससे तो लेवल अच्छा था, हाँ भी लेवल अच्छा था। मेरे ख्याल जो लेक्चर नंबर 4 तो ये है ना, हाँ लेक्चर नंबर 4 है, तो जो लेक्चर नंबर 5 है 5 का लेवल और अच्छा होगा, हाँ ठीक है। पर जिस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं मैं उस हिसाब से कराता जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जो टॉपिक कराने जा रहा हूँ उससे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे अच्छे लेवल के। इससे तो आसान आसान बन रहे थे, हाँ जी एडवांस का मैंने एक पेयर देखा स्टार्टिंग में, हाँ आसान लेवल के था। पर जो इससे बनते हैं ना वो भी अच्छे लेवल के बनते हैं, पर वो भैया सॉल्व आसानी से हो जाते हैं, ये भी सॉल्व आसानी से, मैंने कहा ये भी सॉल्व आसानी से हो जाएंगे। अगर ये भी सॉल्व आसानी से हो जाएंगे तो इनका लेवल अच्छा कैसे है? मैंने कहा अच्छा है, समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा जस्ट वेट और वॉच करो वेट और वॉच करो, मैं बताता हूँ, ठीक है। टॉपिक थोड़ा सा टफ लगने वाला है क्योंकि केमिस्ट्री में अगर मैथमेटिक्स डाल दूं तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। पर मैं डिटेल में समझाऊंगा, बेसिक्स लेके अच्छे लेवल तक ले जाऊंगा, एकदम माइन्यूट से माइन्यूट चीजें बताऊंगा, ठीक है ना, तो डरने वाली बात नहीं है। आई थिंक इट्स 43 मिनट, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्टिलेशन प्रोसेस को, डिस्टिलेशन। अब ये कौन सा वाला है? मैंने कहा वही छानना, छानना जानते हो? हाँ ठीक है छानना जानते हो, चाय भी छाने हो, हाँ। उसमें क्या करते हो, चाय पत्ती को अलग करते हो, चाय पत्ती को अलग करते हो, हाँ भैया। एक ऐसा टाइम आता है ना चाय पत्ती को चाय से अलग करते छन्नी लगा के छान देते हैं, मैंने कहा उसी को डिस्टिलेशन कहते हैं, समझ लो बस इसमें उसी हिसाब से समझ लो डिस्टिलेशन। अब होता क्या है, मैंने कहा तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तुम बेसिक से सुनो, ठीक है। एक कंटेनर है, ठीक है भैया, एक कंटेनर है, ठीक है भैया। मैंने कहा इसमें ए भी है, हाँ बी भी है, हाँ एज्यूम मैं ऐसे बता रहा हूँ, एक डाटा दे रहा हूँ आपको। मैंने कहा जो ए है ना वो ज्यादा वोलेटाइल है एज कंपेयर टू बी, ए जो है ज्यादा वोलेटाइल है एज कंपेयर टू बी। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा इसका मतलब यही हुआ ए इवेपोरेट करेगा बी से ज्यादा, ए के जो मोल फ्रैक्शन बनेंगे वो बी से ज्यादा बनेंगे, जो वेपर फेज में जो वाई बनेगा वो बी से ज्यादा बनेगा। हाँ भैया बात तो सही। मैंने कहा ए और बी अगर मैंने लिया, ठीक है, जो यहाँ पे बनेंगे जो वेपर बनेंगे, मान लो ए ज्यादा बनेगा, ए तो ज्यादा बनेगा भैया, क्यों बनेगा? ए का भैया, ए जो है भैया ज्यादा वोलेटाइल है, मैंने कहा ए जो है ए इज मोर वोलेटाइल है भैया, ठीक है। ए जो है मोर वोलेटाइल है, एज्यूम करो, एज्यूम ए इज मोर मोर वोलेटाइल, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, मैंने कहा
ए भी इवेपोरेट करेगा, बी भी इवेपोरेट करेगा, दोनों वोलेटाइल है। पर ए का ना जो वोलेटाइल है ना वो कुछ ज्यादा ही है, कुछ ज्यादा ही वोलेटाइल है ये ए एज कम्पेयर टू बी। तो ए के जो वेपर है, जो मोल फ्रैक्शन है बनेगा ना, वाई जो बनेगा ना वो कुछ ज्यादा बनेगा। ठीक है, मान लेते भैया ए टू बी बना भैया। मैंने कहा भैया मान लेते हैं ए टू बी बना, ए के दो मोल फ्रैक्शन बने, बी की एक बने। ठीक है, एक ही ज्यादा बनेगा। आप ये एग्जांपल मैंने समझा दिया, सिर्फ ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, ए ज्यादा बनेगा इतना समझ सकते हो। ठीक है, मैंने कहा इसका क्या पता है तुम्हें, पी नॉट ए भैया पता होगा, क्वेश्चन गिवन पी नॉट बी गिवन होगा भैया। हाँ भी पी नॉट बी भैया का ये गिवन होगा। हाँ भैया का ये गिवन होगा। ठीक है भैया, अब इसका भी ना भैया कुछ वाई होगा। हाँ इसका भी कुछ वाई भी होगा। ये सब तो पढ़ चुके हैं। मैंने कहा हाँ यार पढ़ चुके हैं, बस अलाइन में से एक सीक्वेंस चल रहे हैं भैया, इतना कुछ पढ़ चुके हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा लाडले तुम मुझे ना एक काम करो, ए को अलग करके दिखाओ, ए को डिजिटलाइज करके दिखाओ। ए को अलग कर सकते हो? ए को अलग, थोड़ा सा दर्द हो रहा है भैया। मैंने कहा दर्द हो रहा है, हो रहा है, होने दो। अब मेरी बात सुनो, अब क्या करेंगे, अब ए को अलग करने के लिए हम बेसिक से अच्छे समझा रहा हूं, एक मेरा सीक्वेंस है समझाने का। ठीक है, तो उस सीक्वेंस को ध्यान रखना। अब क्या होगा, एक और कंटेनर लेंगे, एक और कंटेनर लिया। हाँ अब इसमें एक ही मात्रा ज्यादा है। हाँ भी एक ही मात्रा, एक ही अमाउंट ज्यादा है। मैंने कहा ये जो वेपर फेस है ना, ये जो वेपर फेस में जो वेपर है ना भैया ए टू बी, हाँ इसको अलग निकालेंगे, इसको निकालेंगे, पानी बनाएंगे, कंडेंसेट करेंगे, फिर इस कंटेनर में डाल देंगे ए टू बी को। ए टू बी यहाँ पे वेपर फेस होता है, इसको मैंने कंडेंसेट करके लिक्विड में डाल के इसमें डाल दिया भैया। मतलब यहाँ पे जो लिक्विड है भैया वो ए टू बी है भैया, ए टू बी है भैया। हाँ ए टू बी है, इसमें भैया एक ही मात्रा बी से थोड़ा सा ज्यादा है भैया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ना ये वेपर ही तो है भैया, वेपर था भैया, इसको पानी बना के इसमें डाल दिया, कंडेंसेट करके इसमें डाल दिया। मैंने कहा इतना समझ में आ रहा है? हाँ भी समझ आ रहा है। मैंने कहा नाजले जरा एक चीज सुनना, लिक्विड तो ये भैया, हाँ इसका भी कुछ काय डिफाइन होगा। हाँ भैया इसका भी कुछ काय भी डिफाइन होगा। हाँ मैंने कहा काय और काय भी क्या हो सकता है बता सकते हो? काय भी, इसका काय भी कैसे बताएंगे? मैंने कहा लाडले ये लिक्विड और ये वेपर दोनों सेम नहीं है, इसका जो वाई है इसके काइये से मैच नहीं करेगा। क्यों? भैया पूरा वेपर जितना वेपर था भैया उसको कंडेंसेट करके पानी बना के इसमें डाल दिया, सिर्फ वेपर को ही इसमें डालना है भैया, जो इसका वाई है इसका काइये के बराबर हो जाएगा। हाँ भैया इतना समझ रहे हैं? मैंने कहा इतना ही वेपर को मैंने कंडेंसेट करके इसमें डाल दिया, तो इसका जो वाई था तो वाई हो जाएगा, जो वाई था इसका काइये हो जाएगा। मैंने अमाउंट को बढ़ाया उड़ाया घटाया तो कुछ किया नहीं। हाँ भैया टेम्परेचर भी तो टी ही रखा। हाँ भैया तब तो भैया इसका वाई के बराबर, वाई भी काई बी के बराबर। हाँ भैया वाई ए काई ए के बराबर और वाई भी काई बी के बराबर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर तुम्हें इसका काई बी बताया, पी नॉट बी पता है तुम्हें। हाँ तो जो यहां बनेगा ए थ्री बी बनेगा। ए थ्री बी कैसे बनेगा भैया? ए थ्री बी ऐसे बनेगा ना, ए ज्यादा वोलेटाइल है, ए अगर ज्यादा वोलेटाइल है तो मान लो ए के 3 मोल बन रहा है, 3 मोल क्यों बन रहा है? बी की 1 मोल क्यों इवेपोरेट हो रहा है? हाँ, जो यहाँ पे वेपर बनेगा ना भैया, जो वेपर बनेगा भैया ए थ्री भी बनेगा। ए ज्यादा वोलेटाइल है। हाँ भैया आपने इसमें एक ही मात्रा ज्यादा थी, इसमें और एक ही मात्रा ज्यादा हो गई, वेपर बन गया भैया। भैया वेपर तो बन गया। मैंने कहा जब इसका काई भी पता है, तुम्हें पी नॉट भी पता है, तो क्या तुम इसका वाई बी कंटेनर टू का पता नहीं कर सकते? ये कंटेनर टू है, ये कंटेनर वन है, पता नहीं कर सकते हो? हाँ भी पता तो कर सकते हैं, पता कर सकते हो ना? हाँ भी पता कर सकते हैं। मैंने कहा और करते हैं। मैंने कहा क्या, ए को और ज्यादा बढ़ाते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा करते करते डिस्ट्रॉय करते करते ए बचेगा भैया, ए ही ए बचेगा, बी गायब हो जाएगा। एक डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। हालांकि ये एक आइडियल सोल्यूशन है। मतलब मैंने कहा इसमें ना एक लास्ट में एक 10-15 बर्तन में ऐसे करते करते पलटते इवेपोरेट करते करते क्या होगा ना, ए ना सिर्फ ए बच जाएगा, बी हट जाएगा, डिजिटलाइज हो जाएगा। हाँ पर एक ऐसा भी सोल्यूशन बनता है जिसमें ना कुछ टाइम होने के बाद जो ए और बी होते हैं ना वो कहते हैं हम एक दूसरे से अब जुदा नहीं हो पाएंगे, उसे एजियोटॉपिक कहते हैं। अब ये बड़े बड़े नाम कहां से आ रहे हैं मैंने कहा बताऊंगा डिटेल में, कोई प्रेशर नहीं। अब तुम यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है भैया वाई बी आ गया, ये दूसरा कंटेनर था। मैंने कहा कंटेनर 3 में डाला। हाँ फिर यहाँ पे ए थ्री और बी आया, इसको मैंने कंडेंसेट करके यहाँ पे कर दिया, और जो यहाँ पे काई ए होगा, जो यहाँ पे काई बी होगा, ये वाई ए टू और वाई बी टू के बराबर होगा ना, बराबर होगा ना, इसके वाई ए बराबर काई ए होगा, इसके वाई बी के बराबर काई बी होगा तो ना भैया? हाँ भैया मैंने कहा हाँ एक सेकंड में आ गया। हाँ तो समझे ना?
हाँ, तो इसका काई एक बराबर इसका ही होगा। हाँ, ऐसे करते 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 एक ऐसा कंटेनर आएगा जिसमें ए सिर्फ ए मिलेगा, बी हट जाएगा। मैंने कहा हाँ, तो ये एक डिस्टिलेशन प्रोसेस है। एक ही वेपर को कंडेंसेट किया, इवेपोरेट किया, फिर एक ही मात्रा ज्यादा होगी, एक ही अमाउंट ज्यादा होगा, फिर इसको कंडेंसेट किया, फिर इसमें एक ही मात्रा ज्यादा होगी, फिर कंडेंसेट किया, फिर ऐसा करते करते एक ही ए बचता है भैया। ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस। हाँ भैया, खत्म हुआ। मैंने कहा हाँ खत्म हुआ, थ्योरेटिकली हमारा खत्म हुआ। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है? मैंने कहा जेड ने क्वेश्चन बनाया है। अब भैया बनाया तो वो तो हमें पता है, बनाया तो होगा ही, पर कैसा बनता है क्या बता सकते हो? मैंने कहा इसमें क्वेश्चन पूछता है क्या पता है, जे मींस जे एडवांस वाले, क्या तो मुझे तीसरे कंटेनर का वाई ए वाई बी बता दो, तो मुझे दूसरे कंटेनर का वाई ए वाई बी बता दो, तो मुझे 50वें कंटेनर का वाई ए वाई बी बता दो, तो मुझे 40वें कंटेनर का वाई ए वाई बी। ऐसा तो भैया वो होगा, वो पागल निकला, तो 100 200 कंटेनर का पूछ लेगा। हाँ पूछ तो सकता है, पूछ तो सकता है, पर इसका तो कुछ जड़ तो होगा ना। कुछ टीचरों ने, बड़े बड़े टीचर्स हैं हमारे, बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, कुछ तो जड़ तो निकाली होंगे ना इसका, कुछ कैसे सॉल्व करते, कुछ तो फॉर्मूला में तो होगा। मैंने कहा हाँ, फॉर्मूला में तो सब कुछ है, सब कुछ डिफाइन है, वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, मैं आई थिंक मैं इतना समझा है आपको, इतना समझ में आया? ठीक है, अब मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब कैलकुलेशन क्वेश्चन है ये भाई साहब, मैं सब कुछ पहले बता चुका हूँ, अब बस सब सभी चीज को कंबाइन करता हूँ। अब कंबाइन कैसे करता हूँ तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ठीक है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। कंटेनर ए, कंटेनर बी, कंटेनर सी, ऐसे करते करते एक और कंटेनर आया। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अब ये कोई इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ये ऐसे बना दिया मैंने ना, तो ठीक है, बस थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ऐसे बना दिया, आपको नोट्स में बनाना नहीं है। ठीक है, आपने जो पहली बार बनाया वही काफी है। ठीक है, हाँ ये समझो। मैंने कहा जे मीन्स वाले क्वेश्चन क्या पूछते हैं, वाई बता दो, वाई बता दो किसका, तीसरे कंटेनर का बता दो, कितना वेपर प्रेशर बनेगा, कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बनेगा इन वेपर फॉर्म, कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बनेगा इन वेपर फॉर्म इन कंटेनर 4 बता दो। ऐसे जे मीन्स वाले क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब बताओ ये कैसे सॉल्व करें? मैंने कहा ठीक है, तुम एक चीज बताओ मुझे, तुम अब जो चीज पूछूंगा, जो चीज मैंने पढ़ा है, तो वो तुम मुझे बता सकते हो। हाँ, तो वैसे प्रोसीड करेंगे धीरे धीरे करके, वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक हमें पहुंचना है। ठीक है, मैंने कहा कंटेनर वन का अगर मैं पूछूं वाई ए और वाई बता सकते हो, अगर मैं पी नॉट ए पी नॉट बी गिवन है, तुम्हें काई ए गिवन है काई बी गिवन है, अगर ये सब गिवन है क्वेश्चन में, क्या तुम मुझे वाई ए वाई बता सकते हो? हाँ भैया, वही फॉर्मूला ना, फॉर्मूला लगाएंगे जो आपने बताया था, वाई ए अपॉन 1 माइनस वाई ए इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी काई ए अपॉन 1 माइनस काई ए अपॉन 1 माइनस काई ए। हाँ भैया, ये तो फॉर्मूला आपने बताया था ना भैया। हाँ, अगर हमें पहले कंटेनर का फाइंड करना है, मान लो लेट्स अज्यूम काई ए 1 दे देते हैं, वाई 1 क्या है, कंटेनर 1, 1 क्या है 1, भाई काई ए किसका, 1 कंटेनर था, 1 इसका। ठीक है भैया, मैंने कहा काई ए वाई ए 1, वाई ए 1 मतलब क्या है कि भाई कंटेनर 1 का है। मैंने कहा ये वाई ए वाई बी जो आप बता रहे हो, हाँ ये किस कंटेनर का है भाई, कंटेनर 1 का है। ठीक है, आपने कंटेनर 1 का अगर वाई ए वाई बी निकालना होगा तो आप ऐसे निकालोगे। हाँ भैया ऐसे निकालेंगे, भैया ऐसे निकालेंगे, हमें पता है। मैंने कहा ठीक है, तो मुझे कंटेनर 2 का बताओ, अगर ऐसे करना होता भैया कंटेनर 2 कंटेनर 3 का आप निकलवा रहे हो, तो आप ये तो मजदूरी करा। मैंने कहा ठीक है, बस समझा रहा हूँ, ठीक है बस समझा रहा हूँ। तो मुझे तुम वाई टू निकालो बताओ, तो मुझे वाई, मुझे वाई ए 2 दूसरे कंटेनर का मुझे वाई ए वाई बताओ, दूसरे कंटेनर का मुझे वाई ए वाई बताओ। ठीक है भाई, दूसरे कंटेनर का वाई ए पूछ रहे हो ना, हाँ वाई ए दूसरे कंटेनर का 2, हाँ 1 माइनस वाई ए दूसरे कंटेनर का वाई बी, जो 1 माइनस वाई ए करोगे भैया वो वाई बी आएगा। हाँ, किसके कंटेनर का, दूसरे कंटेनर का। ठीक है, इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इंटू काई ए 2 दूसरे कंटेनर का अपॉन 1 माइनस काई ए 2। ठीक है भैया, ये दूसरे कंटेनर का है। मैंने कहा यार काफी अच्छा, तुम काफी कुछ समझ रहे हो। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। यहाँ का जो वाई ए होगा और जो यहाँ का वाई बी होगा, आई थिंक इट इज विजिबल। ओके, यहाँ का जो वाई ए होगा, यहाँ का जो वाई बी होगा, इसके काई ए और इसके काई बी के इक्वल नहीं होगा। हाँ, मैं आपका सॉल्यूशन, आप जो आप जहां जाना चाहते हो ना, जो सोच रहे हो क्या हमें फाइंड करना, कैसे फाइंड करेंगे, वहीं तक पहुंच रहा हूं। बस मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें वाई ए वाई बी यहाँ का पता चल गया, वाई ए वाई बी का ट्रेजर निकाल लिया, और जो यहाँ का काई ए काई बी होगा,
तो वही इक्वल काई, जो काई यहाँ का होगा वो जो यहाँ पे वाई होगा वो यहाँ के काई के बराबर होगा, जो यहाँ वाई भी होगा वो यहाँ काई भी के बराबर होगा ना। हाँ भैया, इसका आपने क्यों बताया भैया, जितना वेपर था आपने वो कंडेंसेट कर दिया, तो वाई है जो काई के बराबर, वाई भी काई भी के बराबर होगा ना। हाँ, मैंने कहा काई ए कंटेनर टू का किसके बराबर है, काई ए और काई बी, ये काई बी है और ये काई ए। हाँ, किसका कंटेनर का, कंटेनर टू का। मैंने कहा काई कंटेनर टू का, काई बी कंटेनर टू का किसके बराबर है, वाई कंटेनर वन का, वाई बी कंटेनर वन का। मैंने कहा हाँ, अगर मैं इसकी जगह मैं वाई ए वन वाई ए और वाई बी कंटेनर टू लिख दूं, सॉरी, अगर मैं इसकी जगह अगर दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो मैं इसकी जगह वाई ए और वाई बी कंटेनर वन का लिख सकता हूं। हाँ भैया, इसकी जगह मैं वाई ए वाई बी कंटेनर टू का लिख सकता हूं, कंटेनर वन का लिख सकता हूं। हाँ, स्काई बी टू की जगह स्काई ए कंटेनर टू और स्काई बी कंटेनर टू की जगह मैं वाई ए और वाई बी ऑफ कंटेनर वन लिख सकता हूं, पुट कर सकता हूं, दोनों इक्वल है। हाँ, ये पुट कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर मैं पुट कर सकता हूं तो मैं वाई ए और वाई बी की वैल्यू पुट कर देता हूं, डायरेक्ट पुट कर देता हूं। क्यों पुट कर रहा हूं भैया, मैंने कहा इक्वल है तो पुट कर दे रहा हूं। हाँ भैया, आप पुट कर दो, तो मैं वाई ए और वाई बी की ये जो वैल्यू है मैं इसमें पुट कर देता हूं, इसकी जगह मैं ये पुट कर देता हूं। क्यों, दोनों इक्वल है ना भैया, आपने समझा है ना। आई होप इतना समझ में आया होगा, पर मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। मैंने कहा काई ए कंटेनर टू का, काई बी ये क्या है, वन माइनस काई क्या है, काई बी है ना। हाँ, तो काई ए और जो काई बी कंटेनर टू का है, काई ए और काई बी जो कंटेनर टू का है वो वाई ए और वाई बी कंटेनर वन के इक्वल है। हाँ भैया, अगर इक्वल है तो मैं काई ए और काई बी कंटेनर टू की जगह लिख सकता हूँ वाई ए और वाई बी कंटेनर वन। हाँ, लिख सकती हूँ। मैंने कहा अगर मैं इसकी वैल्यू क्या है, ये है, तो मैं इसको भी उसकी जगह लिख सकता हूँ। हाँ भी लिख सकता हूँ। मैंने कहा जरा सा लिखो भाई, तो भैया वाई ए टू अपॉन वन माइनस वाई ए टू, तो अब क्या हो जाएगा, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट, एक मिनट पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, ठीक है भैया। अब क्या, काई ए टू काई बी टू, ई कंटेनर टू का है, हाँ, ई कंटेनर वन का वाई है, हाँ, दोनों इक्वल है। हाँ, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। हाँ, पी नॉट ए पी नॉट बी, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, ठीक है भैया, इनटू काई ए ऑफ वन कंटेनर, काई ए ऑफ वन कंटेनर अपॉन में काई ए अपॉन में वन माइनस काई ए ऑफ वन कंटेनर, ठीक है। मैंने इसकी जगह ये पुट कर दिया वैल्यू। हाँ भैया, आपने पुट कर दिया। मैंने कहा ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो पी नॉट ए का स्क्वायर पी नॉट बी का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा। हाँ भी हो जाएगा, तो मैं इसकी जगह ये लिख नहीं सकता हूँ क्या, मैंने कहा इसकी जगह पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी का होल स्क्वायर करके ये नहीं कर सकता हूँ। हाँ भैया, कर सकते हो भैया। ये हमें क्या पता चल गया भैया, ये हमें वाई ए और वाई बी कंटेनर का, किस कंटेनर का, कंटेनर टू का, वाई ए और वाई बी कंटेनर टू का पता चल गया भैया हमें। हाँ, कंटेनर टू का पता चल गया हमें। हाँ, पता चल गया। मैंने कहा कंटेनर थ्री का निकालो। अब ये कौन सी बात हुई भैया, अब कंटेनर थ्री का पूछ रहे हो वैसे, अब इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, सुन, कंटेनर फाइव का निकाल दो। मजाक कर रहे हो, पी क्यू का क्या भैया। मैंने कहा ठीक है, मजाक कर रहा था। अब मेरी बात सुनो, कंटेनर टू का आ गया। हाँ, अब जरा सा कंपेयर करना, कंटेनर वन का जब निकाल रहे थे तो आया क्या, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी काई ए ऑफ कंटेनर वन काई बी ऑफ कंटेनर टू। हाँ, वाई ए और वाई बी कंटेनर जब टू का निकाल रहे थे क्या आया, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, बस होल में पावर टू आ गया भैया। होल में पावर यहाँ पे वन था, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, वन ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ, होल में पावर यहाँ टू है, बाकी सब सेम है भैया। मैंने कहा कंटेनर वन का जब निकालना हुआ तो होल की पावर वन थी, कंटेनर टू का निकालना हुआ तो होल की पावर टू थी, आई ना। होल की पावर टू थी जब कंटेनर टू का, अगर कंटेनर थ्री का निकालना होता तो सब कुछ सेम होता, बस यहाँ वाई ए थ्री होता, वन माइनस वाई ए थ्री होता, कंटेनर थ्री का लिखते, और यहाँ पे पी नॉट भी सब कुछ सेम होता, बस यहाँ जो पावर भी एक तीसरा हो जाता। मैंने कहा 50वें का भी यहाँ पावर 50 हो जाता, मैंने कहा 60वें का 50 पावर यहाँ भैया 60 हो जाता। मैंने कहा मुझे बता दो 10वें का डरेगा भैया, यहाँ पे पावर 10वां हो जाता भैया, पावर 10वां हो जाता भैया। जे एडवांस में क्वेश्चन आता है तीसरे का बता दो, तीसरे कंटेनर का बता दो, तीसरे कंटेनर में वाई क्या होगा वाई बी क्या होगा।
ये पूछा था क्वेश्चन में, सब कुछ डाटा गिवन था, पी नॉट ए गिवन था, पी नॉट बी गिवन था, काई गिवन था, काई बी गिवन था, पूछा तीसरे कंटेनर सब कुछ, ये पहले कंटेनर का डाटा गिवन है भैया, अगर वो सब कुछ पहले कंटेनर का लग रहा है, पहले कंटेनर का काई है, पहले कंटेनर का काई, और जो पी नॉट ए गिवन होगा वो पी नॉट बी गिवन होगा, जो पुट कर देंगे, बाकी सब कुछ हमें जिस कंटेनर का फाइंड करना होगा उसकी यहाँ पे पावर रेज कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। अगर तीसरे का फाइंड करना हो 3 लगा देंगे पावर जगह, चौथे का फाइंड करना हुआ तो 4 लगा देंगे। एक जनरल फॉर्मूला अगर बनाना होगा तो हम क्या बना सकते हैं, वाई ए यन, वाई ए किसके कंटेनर का, यन मान लो कोई भी यन, ठीक है, 1 माइनस वाई ए यन, वाई ए यन, ठीक है ना, हाँ, इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी पावर में एन, और बाकी सब तो सेम रहेगा भैया, हाँ भैया, काई ए ऑफ कंटेनर 1, काई ए कंटेनर 1 अपॉन 1 माइनस काई ए ऑफ कंटेनर 1। एक जनरल फॉर्मूला नहीं बन गया, किसी कंटेनर का मुझे डिस्टिलेशन प्रोसेस करके मुझे फॉर्मूला बताना है कि इस कंटेनर में बता दो मुझे वाई क्या होगा, वाई बी क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ गैस ए इन वेपर फॉर्म, वेपर मुझे पूछेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी पूछेगा क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी इन वेपर फॉर्म, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इन वेपर फॉर्म, अगर आपसे पूछेगा आप बता नहीं पाओगे, हाँ भी बता लेंगे। मैंने कहा समझ में आया, हाँ भी समझ में आया, मैंने कहा इतना क्लियरिटी से मैंने बेसिक से समझाया, अगर आप ना समझ में आया तो प्लीज एक बार वीडियो को प्लीज पॉज कर लेना, सॉरी प्लीज एक बार बैक करके प्लीज एक बार पढ़ लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली सब कुछ है, ये सब कुछ इजी था, सब कुछ मैं पहले से बता, इसलिए देखो बेसिक से चला था, पहले ये बताया फॉर्मूला, फिर दूसरे कंटेनर का बताया, फिर सब कुछ समझाया, एक बॉक्स बना के कंटेनर बना के कितना डिटेल में मैंने समझाया, उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला समझाया आपको, और याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, तीसरे कंटेनर का पूछा तीसरा लगा देंगे, बाकी सब तो काई ए अपॉन काई बी, ये क्या है, ये कोई याद करने वाली चीज है, काई ए अपॉन काई बी है, काई ए पता होगा तो काई बी निकाल लेंगे 1 माइनस करके, हाँ भी बस ये डरावना लग रहा है, ये 1 माइनस काई ए लिख दिए, अगर इसकी जगह हम लिख देते काई बी तो आसान लगता बस, हाँ बाकी फॉर्मूला बस बड़ा लग रहा है, जब न्यूमेरिकली जब वैल्यू आएंगे ना, जब पुट करोगे ना बहुत शॉर्ट हो जाएगा, 3-4 1-2 लाइन में खत्म हो जाएंगे, 1-2 लाइन में, मैंने कहा हाँ 1-2 लाइन में इरेज करो, ठीक है, मैंने कहा एक क्वेश्चन करा, एक क्वेश्चन करा, ठीक है, मैंने कहा क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन बनते हैं समझा दो, मैंने कहा सिंपल से, मैंने जितना बताया बस उसी से क्वेश्चन बनते हैं, उसी से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ए और बी है, दोनों को मिक्स किया गया, ठीक है, अब दोनों को मिक्स किया गया, उसमें से ए को छानने के लिए, डिस्टिलाइज करने के लिए बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट में क्वेश्चन लिख के आया था, ठीक है ना, जे एडवांस में ए और बी है, दोनों को डिस्टिलाइज किया गया, दोनों को डिस्टिलाइज करने के लिए, ठीक है, कुछ भी किया गया, ए एक ऐसे एनथ कंटेनर में ए जो होगा सब प्योर हो जाएगा, हाँ भैया प्योर हो जाएगा, तब इसमें कहता क्या है ना, जो कि पी नॉट ए गिवन है, पी नॉट ए गिवन है 100 टॉर, पी नॉट बी गिवन है 200 टॉर, ठीक है, मान लो, ठीक है, पी नॉट ए 100 टॉर गिवन है, पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ गैस ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ गैस ए 100 टॉर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ गैस बी 200 टॉर्स गिवन है, ठीक है, मैंने कहा मुझे इसमें काई गिवन है 0.4 मुझे काई गिवन है, ठीक है ना, क्या तुम मुझे बता सकते हो वाई ए ऑफ कंटेनर 3 बता सकते हो, क्या तुम मुझे बताते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इन कंटेनर 3 इन वेपर फॉर्म, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इन वेपर फॉर्म इन कंटेनर 3, क्या तुम मुझे बता सकते हो वाई ए 3 बता सकते हो, आई थिंक मैं साइड हो जाता हूँ, आप मुझे सॉल्व करके बताओ, कमेंट में करके बताना, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पुट कर देना सॉल्व हो जाएगा, ठीक है भैया हम समझ रहे हैं आपकी बात। क्या फॉर्मूला था, वही सिंपल सा फॉर्मूला, वाई ए अपॉन 1 माइनस वाई ए की था, हाँ किस कंटेनर का फाइंड करना है, वही कंटेनर 3 का फाइंड करना है, मैंने कहा कंटेनर 3 का फाइंड करना है, हाँ तो निकालेंगे तो कंटेनर 3 का ही आएगा, हाँ भैया कंटेनर 3 का आएगा, ठीक है, हम इसको जगह हम ये हटा देते, 3 नहीं लिखते, ठीक है भैया, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी भैया 100 अपॉन 200, 100 अपॉन 200, एक सेकेंड, तीसरे कंटेनर का फाइंड करना है, हाँ भैया तीसरे का फाइंड करना है तो पावर में 3 आएगा भैया, ठीक है पावर में 3 आएगा, मैंने कहा हाँ भैया, इंटू भैया काई अपॉन काई बी करते थे, काई क्या भैया 0.4 है भैया,
इंटू 0.4 अपॉन काय भी 0. काय भी निकालना है तो 1 माइनस काय ही करेंगे, तो 0.4 को 1 से माइनस करेंगे 0.6 आ जाएगा। हाँ भाई समझ में आ गया। मैंने कहा सॉल्व कर लो। ये हो गया क्या, और ये क्या हो गया, ये 1 ये 2 2 के 3 1/3 इंटू इंटू 2/3 2/3 2/9 आ जाएगा। हाँ इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा। ठीक है 2/9 आ गया। ठीक है 2/9 आ गया ना। वाई ए अपॉन 1 माइनस वाई ए इक्वल टू 2/9। हाँ भैया, अब देखो मुझे कोई कैलकुलेशन गलती हो गई तो मुझे माफ करना, अब तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है तो इधर से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9YA इक्वल टू 2 माइनस 2YA। ठीक है 2YA। आई थिंक मुझे कोई कैलकुलेशन गलती हुई क्या, 2/3। ठीक है ठीक है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस में जाएगा 11YA इक्वल टू 2 YA बराबर क्या आ जाएगा 2/11। तो Y भी क्या हो जाएगा, Y क्या हो गया, ये किस कंट्री का है, तीसरे कंट्री का। ओके पूछे क्या था, तीसरे कंट्री का YA बता दो, तीसरे कंट्री का YA बता दो। फाइन कर लिया 2/11। अब कोई गलती हुई होगी अगर कैलकुलेशन में देख लेना। ठीक है ना, बाकी सब कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं किस टाइप के नहीं बनते, आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर करा दिया। मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बेसिक्स लेके सब कुछ मैंने अच्छे से कवर कराया है। ठीक है हाँ, तो अब टाइमिंग हो चुकी है, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो चुका है, 1 घंटा 6 मिनट हो चुके हैं। तो ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ मैंने बेसिक्स लेके एडवांस तक अच्छे से कवर किया है। मैंने बेसिक्स लेके एडवांस तक जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी कैटेगरी कवर कर रहा हूँ, सारी की सारी कैटेगरी कवर कर रहा हूँ। तो चिंता की जरूरत नहीं है। जो जितना लेक्चर नंबर 1 पढ़े, लेक्चर नंबर 2 पढ़े, लेक्चर नंबर 3 पढ़े, लेक्चर नंबर 4 पढ़े, इन चारों लेक्चर में मैंने जो जो पढ़ा है बेसिक्स लेके अच्छे लेवल तक ले गया हूँ। जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जेईई मेंस में, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं जी एडवांस लेवल में, सब कुछ कराया हूँ। अगर आपका कहना है कि भैया मुझे जी एडवांस की वैरायटी ऑफ क्वेश्चन का एक टाइप वाइज क्वेश्चन जी एडवांस लेवल का अलग ही ला दो, चैप्टर के सीक्वेंस वाइज, मैं वो भी ला दूंगा अलग से। वो बस ये है कि चैप्टर के बाद फिनिश होने दो, मैं वो वाले सीरीज लाऊंगा। ठीक है सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जेईई मेंस के सारी टाइप अलग से, जितने मैंने 5 देखो, जैसे कि मैंने 15 लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट कराया, रिडॉक्स सिस्टम को मैंने कराया 7 लेक्चर में। ठीक है ये सॉल्यूशन चैप्टर है। 15 लेक्चर में मैंने जितने सारे क्वेश्चन कराए ना, उनको मैं 1 लेक्चर में करा दूंगा। जितने क्वेश्चन कराए, जितने टाइप के, जितने वैरायटी, इनफ क्वेश्चन कराए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराए, उनको मैं 1 लेक्चर में डाल दूंगा। ठीक है भैया, रिडॉक्स सेक्शन में जितने क्वेश्चन कराए उनको मैं 1 लेक्चर में डाल दूंगा। रिडॉक्स सेक्शन में एक अच्छे लेवल तक ले गया था, वहां का जो डिस्कशन था ना भैया, बेसिक्स लेके बिल्कुल एकदम कट्टर एडवांस लेवल तक मैंने डिस्कशन किया था। अब देखो मेरा बैकग्राउंड, मेरा वाइट बोर्ड देखे प्लीज जज मत करना, वो जो रिडॉक्स सेक्शन मैंने जो डिस्कशन किया था ना भाई, इनफ लेवल था, इनफ लेवल। उससे ऊपर जेड वन जा ही नहीं सकता। और हाँ इतने टफ टफ क्वेश्चन किए थे ना जो कि बच्चे छोड़ के आते थे, मैंने वो चीजें बेसिक्स लेके एडवांस तक बताई थी। टाइट्रेशन क्या होती है, बैक टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन से अच्छी अच्छी चीजें बताई थी। आइडियोमेट्रिक इक्वेशन कैसे होते हैं, आइडियोमेट्रिक रिएक्शन कैसे होते हैं, सब कुछ अच्छे से समझाया था आपको। ठीक है तो ये भी वैसे ही चलेगा। अभी तो स्टार्टिंग था, लेक्चर नंबर 4 था, तो सारे टॉपिक कवर करने हैं। जो इजी टॉपिक होंगे वो तो इजी लगेंगे, जो टफ टॉपिक होंगे वो भी इजी लगेगा समझाने के बाद। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि भैया अभी आप इतना इजी पढ़ा रहे हो, आई डोंट थिंक ये इजी इजी लग रहा होगा। डिस्टिलेशन समझाने के बाद, डिस्टिलेशन इतना डीपली कोई समझाता नहीं है, इतना डीपली कोई डिस्टिलेशन समझाता नहीं, पर समझा दे रहा हूँ क्यों, क्योंकि आप क्वेश्चन इजी हो जाएंगे ना भैया। यही तो पूछा है कंटेनर 3 का, पावर 3 लगा देंगे, कंटेनर 4 का पूछे पावर 4 लगा देंगे, सॉल्व हो जाएगा ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे इवेपोरेशन के केस, कंडेंसेशन के केसेस लेंगे अच्छे से, और अच्छे से बेसिक्स लेके एडवांस लेवल तक डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, और हाँ अब लेवल बढ़ने वाला है, क्योंकि टॉपिक का लेवल बढ़ेगा तो मेरा भी लेवल बढ़ेगा, समझाऊंगा भी, सारे क्वेश्चन कवर होंगे, तो चिंता की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना और पढ़ाई करते रहना। बाय बाय। ओके।